खबर है महाराष्ट्र के पुणे जिले की, जहां केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस कामगार संगठन ने आंदोलन किया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पारित नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के सिंघू बॉर्डर में पिछले कई दिनों से पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ साथ देश के कई किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं और अब इस आंदोलन का असर महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रहा है। पुणे के पिंपरी चिचवाड़ शहर के तहसील कार्यालय में कांग्रेस कामगार संगठन की संयुक्त समिति की ओर से केंद्र सरकार के किसान और कामगार नीतियों और पारित विधेयकों के विरोध में आंदोलन किया गया। इसके अलावा 8 दिसंबर को किसानों द्वारा आयोजित देशव्यापी आंदोलन में भी शामिल होने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि कामगार नेता कैलाश कदम, सामाजिक कार्यकर्ता मानव कामले, अजीत अभयंकर, दिलीप पवार और अनिल लोहन के नेतृत्व में इस आंदोलन को अंजाम दिया गया। इस दौरान कैलाश कदम के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने अपर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पारित किसान और कामगार विधेयकों को वापस लेने की मांग की गई है। इसके अलावा उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर विधेयक वापस नहीं लिए जाते हैं तो 8 दिसंबर को होने वाले देशव्यापी आंदोलन में शामिल होकर पिंपरी चिचवाड़ शहर में तीव्र आंदोलन किए जाएंगे। देखिए, हमारी प्रमुख मांग जो है, जो उन्होंने केंद्र सरकार ने जो 3 बिल उनके संसद में पेश किया और उसको पारित करके लिया उन्होंने, उसके खिलाफ हम लोग सब है। मजदूरों का भी बिल उन्होंने पारित करके लिया। उन्होंने कम से कम 29 जो कामगार कायदे थे, बोल तो हमारा देश इंडिपेंडेंट होने से पहले और उसके बाद जो कामगार कायदे तैयार जो हो गए, उसका उपभोग सब मजदूर लोगों ने अब तक लिया है। जो शेतकरी के जो बिल थे, वो शेतकरी के जो कायदे के माध्यम से अनेक सालों से उसका फ़ायदा हर शेतकरी वर्ग वहाँ पर लेते आया है। उसमें वो भी शामिल है, जो अभी सत्ते पर है वो भी उसमें शामिल है। उन्होंने भी उसका फ़ायदा लिया है, लेकिन अभी उनका फेलियर रिपोर्ट है। नोटाबंदी, हर साल 2 करोड़ रोजगार निर्माण करेंगे, जीएसटी उन्होंने लाया, इस सब बातों से वो लोग फेलियर हो गए। देखिए, एफडीआई की गुंतवणूक अपने देश में आनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एफडीआई की गुंतवणूक आने से हमारे देश में रोजगार टिकना चाहिए, हमारे देश का कानून भी टिकना चाहिए। हमारी यही मांग है। अगर उनको कोई विधेयक में बदलाव करना है, जो शेतकरी विधेयक में अगर उनको बदलाव करना है, तो उन्होंने निश्चित रूप से शेतकरी जो 500 शेतकरी संगठन इकट्ठा हो चुकी है, उनके साथ उन्होंने बातचीत करना चाहिए और बातचीत करने के बाद सामंजस्य बोल तो दोनों तरफ से बात करके इस पे उसका निर्णय उन्होंने लेना चाहिए, जो शेतकरी के हित में रहेगा। और ये जो विधेयक उन्होंने मांगा है, वो पीछे उन्होंने लेना चाहिए। आज देखिए, कोरोना का ये सब पूरे देश पे, पूरे वर्ल्ड पे ये संकट छाया हुआ है। आज देखिए, आज हमने बहुत कम पैमाने में हमारे जो नियोजित प्रतिनिधि है हर संगठन के, हमारे मानव जी कामले साहब, हमारे गुरुवर है दिलीप पवार साहब, मारुति बापकर साहब, अभी अजीत अभ्यंकर साहब यहाँ पर थे, अनिल रोम साहब थे, कांग्रेस के मनोज कामले, अशोक मोरे साहब, नरेंद्र बंसुड़िया, ये सब हमारे कांग्रेस के इनामदार साहब, सब हम लोग साथ में इकट्ठा इस आंदोलन में सब शामिल हुए। लेकिन आने वाले 8 दिसंबर को हम बड़े पैमाने में रास्ते पे आएंगे, लेकिन शासन का नियम वहाँ पर जो भी है, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, इसका नियम का पूरी तरह हम पालन करके 8 दिसंबर का हम बंद निश्चित रूप से हम सब यहाँ पर उतर